नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 15 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस होता क्या है? तो एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ना करूँ, मैं एक सिंपल लेमेंस टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो एक इंटरफेस क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी एटीएम में जाते हो, मान लीजिए ये आपका एटीएम है, तो आपको ये जो स्क्रीन दिखता है उसको हम कहते हैं यूआई, जो कि है यूज़र इंटरफेस। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपने कार्ड इंसर्ट किया पहले, फिर आपको सेविंग अकाउंट चाहिए या करंट अकाउंट, आपका पिन नंबर एंटर करना है, आपको अमाउंट एंटर करना है। तो ये सारे इंटरैक्शन आप जो चीज़ करते हो इस इंटरफेस जो है, इस यूआई स्क्रीन को यूज़ करके आप उस वो इंटरैक्शन करते हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एक इंटरफेस, एक यूज़र इंटरफेस इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल टर्म्स में। अभी वैसे ही जावा में भी आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। तो वो कैसा होता है अब हम ज़रूर देखेंगे। मान लीजिए ये मैंने क्या किया, इंटरफेस बनाया एंड ए नाम का, मैंने ए एस नाम का इंटरफेस बना दिया यहाँ पर। तो ये इंटरफेस होता है क्या है, तो इसमें जो सिमिलरली आपका जो क्लास कैसे होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लास बना दिया है इंटरफेस डेमो, जिसके अंदर मेन मेथड है। तो आपको बिल्कुल जैसे कि क्लास आप लिखते हो ना, क्लास इंटरफेस डेमो जैसे लिखा हुआ है, वैसे ही इंटरफेस एएस नाम का एक, मैं इसको एक मीनिंगफुल नेम दे देता हूँ। मान लो मैं दे देता हूँ मैनुअल डिस्काउंट, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने एक इंटरफेस बना दिया है जिसका नाम मैंने दे दिया है मैनुअल डिस्काउंट। कुछ मैं डिस्काउंट रिलेटेड बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैंने लॉजिकल नेम दे दिया मैनुअल डिस्काउंट। तो इस इंटरफेस में भी आपको सेम मेथड्स और वेरिएबल्स मिलेंगे, जैसे कि आपको क्लास में आप बनाते हो, तो इसमें भी आप बना सकते हो। तो अगर मैं वेरिएबल बनाऊं, मान के चलो कि मैंने बना दिया है इंट इंट डिस्काउंट रेट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, मैंने वैल्यू दे दिया 10। ठीक है, 10% डिस्काउंट लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, आप मेथड्स बना सकते हो, जैसे कि आप क्लास में मेथड बनाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से आप मेथड इसमें बना सकते हो। तो मान के चलो मैं लिख देता हूँ कि void कैलकुलेट डिस्काउंट। ठीक है, तो ये मैंने मेथड बना दिया। तो इसमें आप जो इंटरफेस के अंदर जो मेथड लिखते हो उसमें उसकी बॉडी नहीं आती है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, उसकी बॉडी नहीं आती, अब सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हो। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आपका वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है। ये जो है ना, इम्प्लिसिटली भले ही आप लिखो या ना लिखो, ये बन जाएगा बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। मतलब पब्लिक पब्लिक स्टैटिक फाइनल इंट डिस्काउंट रेट। तो भले ही आपने लिखा हो पब्लिक स्टैटिक फाइनल या ना लिखा हो, वो इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल बन जाता है, जो भी वेरिएबल आप इंटरफेस के अंदर बनाते हो। तो ये क्या बन गया, ये कांस्टेंट बन गया है ना, तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज जो मेथड है, तो मेथड आपका हमेशा जो भी आप इंटरफेस के अंदर बनाओगे वो होता है बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो सिमिलरली इसमें भी भले ही आप लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी आपका जो भी क्लास होगा, अभी मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इंटरफेस बना दिया जिसके अंदर मैंने ये वेरिएबल बना दिया डिस्काउंट रेट, और ये मैंने मेथड बना दिया कैलकुलेट डिस्काउंट। तो मैं जो भी क्लास जो मेरा होगा, जो क्लास इंप्लीमेंट करेगा, उस क्लास के अंदर आपको ये जो कैलकुलेट डिस्काउंट है उसका बॉडी आप लिख सकते हो। अभी मान के चलो कि आपका एक प्रोजेक्ट है, आपको डिस्काउंट इंजन बनाना है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया, आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको डिस्काउंट बनाना है किसी कंट्री के लिए, एंड उस कंट्री का ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उसके अंदर कुछ चीज़ें रिसिप्ट में चाहिए। जैसे कि ये कैलकुलेट डिस्काउंट हो गया, आपको इससे डिस्काउंट का अमाउंट आ जाएगा।
दूसरा मान के चलो कि आपको कैलकुलेट करना है टैक्स रेट, है ना, कुछ टैक्स रेट या टैक्स कैलकुलेट टैक्स, ये चीज़ भी आपको उसमें रखनी है। और तीसरी चीज़ मैं बोलता हूँ, मान के चलो कि वॉइड कैलकुलेट, ये कोई रेट है समझो, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। तो आप चाहते हो कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जो आपको कोई भी डिस्काउंट अगर अप्लाई करना चाहता है तो ये तीन चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़रूरी है। तो ये एक प्रैक्टिकल यूसेज है। तो आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस में वो तीनों चीज़ें आप दिखा सकते हो, वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट डिस्काउंट मैंने किया है, कैलकुलेट टैक्स किया है, रेट किया हुआ है, तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे टैक्स मिल जाएगा और मुझे वो एक रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, जो भी मैं डिस्काउंट बनाऊंगा उसको मैं वहां पर ये तीनों चीज़ों का मुझे यूज़ करना होगा, ताकि मेरे जो प्रिंटिंग रिसिप्ट प्रिंट होगा ये तीनों चीज़ों कैलकुलेट करके वहां पर प्रिंट कर दे। ऐसा मेरा एक रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं एक क्लास बनाऊंगा एंड इसमें मैं क्या करूंगा, इसको मान के चलो कि डिस्काउंट ए नाम का एक डिस्काउंट मेरा क्लास बना दिया। मैं इसमें इम्प्लीमेंट्स मैनुअल डिस्काउंट, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इसका जो भी ये जो मेरा कैलकुलेट डिस्काउंट है, कैलकुलेट टैक्स है और कैलकुलेट रेट है, ये तीनों अभी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड से, तो मुझे क्या करना है, ओवरराइड करना है इसमें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्काउंट है इम्प्लीमेंट्स, इंटरफेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट्स। अगर क्लास होता तो हम लोग क्या करते, एक्सटेंस फिर क्लास नेम, यहाँ पर क्या आएगा, इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस नेम। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये तीनों जो मेथड है, कैलकुलेट डिस्काउंट, ये देखो पब्लिक वॉइड कैलकुलेट डिस्काउंट, इसको मैं ओवरराइड कर दूंगा, फिर आप इसके अंदर इसका लॉजिक लिख सकते हो। ये चीज मैंने लिख दी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, कैलकुलेट टैक्स, सिमिलरली मैं वो भी बना दूंगा, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट टैक्स, ये मैंने कैलकुलेट टैक्स लिख दिया। सिमिलरली कैलकुलेट रेट जो है वो भी हमें लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक और मेथड बना दूंगा, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट रेट, ये मेरा क्लास है एंड मैंने ये तीनों मेथड को ओवरराइड कर दिया, मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली। अभी इसके अंदर आप इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक है वो आप बिल्कुल आराम से इसके अंदर लिख सकते हो तीनों मेथड्स में। ठीक है, तो इसमें आपको ये दो चीज ध्यान देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, कि जो वेरिएबल होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल होता है, और जो मेथड होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, पर फिर भी वो इम्प्लिसिटली एज पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाता है। ठीक है, अब एक और दूसरा चीज देख ली, यहाँ पर स्कोप आपका पब्लिक है ना, आपने मेथड में कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर कैलकुलेट टैक्स में आपने कुछ नहीं लिखा है, वॉइड लिखा है। यही चीज अगर आप किसी क्लास के साथ करते हो, तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कैलकुलेट रेट है ना, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, मैंने इसको यहाँ पर हटा दिया, तो आपको क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। तो अगर आपने क्लास में अगर कुछ लिखा नहीं तो वो कौन सा एक्सेस बन जाता है, वो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर को ले लेता है, क्योंकि आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा किया कि यहाँ पर वॉइड है और आप देखो यहाँ पर भी वॉइड ही है, कैलकुलेट टैक्स रेट, पर जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इम्प्लिसिटली वो क्या बना देता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आप उसका विजिबिलिटी जो की है वो कम कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एक्सेप्शन आता है कि कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम मैनुअल डिस्काउंट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पब्लिक ही रखना है। ठीक है, पब्लिक ही रखना है। सिमिलरली यहाँ पर आपने पब्लिक हटा दिया था तो वो डिफॉल्ट हो गया था, अगर आप सिमिलरली अगर आप प्राइवेट भी करोगे तो भी आपको ये एक्सेप्शन आएगा, अगर आप प्रोटेक्टेड करोगे तो भी आपको ये चीज एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको उसकी विजिबिलिटी रिड्यूस नहीं करनी है, जो है वो पब्लिक वो आपको लिख देना है, उसको मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली।
अब जो कि है यू कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन इंटरफेस। ये जो इंटरफेस होता है इसका अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं बना पाओगे, आपको एक एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया मेरा मेन मेथड। इसके अंदर चाहे तो मैं डिस्काउंट ए का एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये क्या लिख दूंगा, क्लास नेम। ये बन गया ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये चीज मैंने लिख दी। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे, इससे मैं इसके मेथड्स को कॉल कर सकता हूँ, कैलकुलेट डिस्काउंट, टैक्स और कैलकुलेट रेट। जैसे कि ये देख लीजिए ओबीजे डॉट कैलकुलेट डिस्काउंट को मैंने अभी कॉल कर दिया। तीनों चीज आप कॉल कर सकते हो, कैलकुलेट डिस्काउंट हो या कैलकुलेट टैक्स हो या कैलकुलेट रेट हो, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज है यू कैन नॉट क्रिएट कंस्ट्रक्टर ऑफ एन इंटरफेस। ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ मैंने पॉइंट बताई थी आपको कि आप इसका इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया क्लास नेम, सॉरी, ये आपने ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बनाया और ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया आपने, एंड उसके बाद आपने क्या किया, फिर इंटरफेस का नाम दे दिया और ऐसा लिख दिया आपने। तो इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप मैनुअल डिस्काउंट। इसका मतलब जावा इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स को बनाना अलाउ नहीं करता है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है कि सिमिलरली, जैसे कि मैंने बताया था कि ये सिमिलर होता है क्लास से, लेकिन आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और इसका अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करते हो तो भी आपको एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि आप इस चीज का इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो। आपका एक्सेप्शन क्या है, इंटरफेसेस कैन नॉट हैव कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें वैसे भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कंस्ट्रक्टर की, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है, तो हमारा जो भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होता है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर इंटरफेस में जो आपकी वेरिएबल्स है वो तो स्टैटिक है ना, स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसके लिए आपको तो कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जावा इसके लिए जो इंटरफेस होता है, ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देगा आपको, ना ही उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने देगा। ठीक है, अभी हमने जब इनहेरिटेंस देखा था, हमने इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ क्लास जब हमने देखा था प्रीवियस सेशंस में, तो हमने वहां पर देखा था कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है वो जावा में सपोर्ट नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, तो समझो यहाँ पर मैं एक नोटपैड ही बना देता हूँ। समझो ये क्लास ए है, ठीक है, ये मेरा क्लास ए हो गया, दूसरा मेरा ये क्लास बी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटेंड्स क्लास ए कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया मैंने। यहाँ पर मैं क्लास का यूज कर रहा हूँ, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मतलब ये जो क्लास ए है मेरा वो हो गया पेरेंट क्लास, और ये जो क्लास बी हो गया वो हो गया चाइल्ड क्लास। तो ये दोनों के बीच में मैंने इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्रिएट किया। अभी मान के चलो कि कोई दूसरा क्लास है मेरा, क्लास सी। अगर मैं इसमें ये चीज करता कि क्लास बी एक्सटेंड्स ए कॉमा सी, ये क्या हो गया, मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ये चीज क्या है, ये चीज है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये चीज जावा सपोर्ट नहीं करता है। अगर आप ये करने की कोशिश करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो इससे मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो चाइल्ड क्लास है मैं बनाने जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि क्लास बी जो की है एक्सटेंड करता है ए को और सी को, मतलब ये दोनों सुपर क्लास है। ये जो एक चाइल्ड क्लास है इसके दो पेरेंट क्लास है। मैं ये चीज करने जब जाता हूं इन द फॉर्म ऑफ क्लास, तो जावा में आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करेगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड उसके डिजाइन के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। पर वही चीज मैं अगर इंटरफेस करता हूं, अगर इंटरफेस के बारे में बात करता हूं, अगर ये इंटरफेस ए है, ठीक है, ये हो गया इंटरफेस बी, ठीक है, देन ये हो गया मेरा इंटरफेस
सी। ठीक है, तो अगर इंटरफेस ए बी सी ये तीनों मैंने इंटरफेस बना दिया, ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि है इंटरफेस के फॉर्म पे अचीव हो सकती है। तो ये मान के चलो कि इंटरफेस सी लिख दिया है मैंने, मैं यहां लिख देता हूं एक्सटेंड्स बी कॉमा ए। तो ये चीज ये देखिए बिल्कुल सिमिलर है, ये क्लास के जगह पे इंटरफेस है एक्सटेंड्स ये, तो एक्सटेंड्स ये दोनों इंटरफेस बी कॉमा ए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेस। तो ये चीज आप बना सकते हो, ये चीज आप कर सकते हो। अभी हम प्रैक्टिकली इसमें देख लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने बना दिया है क्लास डिस्काउंट इंप्लीमेंट्स मैनुअल डिस्काउंट, ये मैनुअल डिस्काउंट ये मेरा इंटरफेस हो गया। तो सिमिलरली मैं एक और इंटरफेस बना देता हूं यहाँ पर, इंटरफेस ऑटो डिस्काउंट नाम का एक इंटरफेस बना देता हूं। अभी के लिए मैं इसके अंदर कुछ लिखता नहीं हूँ बॉडी, ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये इंटरफेस ऑटो डिस्काउंट बना दिया मैंने। ये दो इंटरफेस मैंने अभी बना दिए, ठीक है। तीसरा इंटरफेस बनाता हूं मैं, इंटरफेस टी डिस्काउंट नाम का एक मैंने इंटरफेस बना दिया। देख लीजिए आप अभी क्या क्या पॉसिबल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस is possible in Java, लेकिन multiple inheritance in the form of class is not possible। अगर आप in the form of class अगर कर रहे हो तो वो possible नहीं है, आपको exception आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरफेस बना दिया मैंने, इंटरफेस टी डिस्काउंट, ये थर्ड इंटरफेस है मेरा। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड्स ऑटो डिस्काउंट कॉमा मैनुअल डिस्काउंट। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो, इंटरफेस टी डिस्काउंट एक्सटेंड्स ऑटो डिस्काउंट कॉमा मैनुअल डिस्काउंट। तो आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस किया लेकिन इंटरफेस यूज करके, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। दूसरा जो चीज आप ये कर सकते हो कि जैसे कि दो क्लासेस आपने बना दी है, यहाँ पर मान के चलो कि डिस्काउंट ए एक क्लास है, ये जो अपने डिस्काउंट ए बना रखा है, ये मैं बना देता हूँ एक और क्लास, समझो क्लास बिफोर डिस्काउंट, ऐसा कुछ एक क्लास में बना देता हूँ। एंड मैं बोलता हूँ कि ये जो क्लास डिस्काउंट ए है वो क्या करेगा, एक्सटेंड्स करेगा बिफोर डिस्काउंट, मतलब पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्लास डिस्काउंट ए एक्सटेंड्स बिफोर डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ए जो बन गया मेरा क्या हो गया, चाइल्ड बन गया, ये जो बिफोर डिस्काउंट है वो बन गया पेरेंट क्लास। तो ये भी चीज पॉसिबल है कि डिस्काउंट ए एक्सटेंड्स बिफोर डिस्काउंट एंड इम्प्लीमेंट्स मैनुअल डिस्काउंट। ठीक है, एंड अगर आप चाहोगे कि ये दूसरे डिस्काउंट भी इंप्लीमेंट करे तो भी आप कर सकते हो, कॉमा ऑटो डिस्काउंट। ठीक है, ये भी चीज आप कर सकते हो, ये भी पॉसिबल है। ये एक्सटेंड भी किया आपने, इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, और यहाँ पर हमने देख लिया कि मल्टीपल इंटरफेसेस को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक क्लास हमारा एक्सटेंड कर रहा है एंड वो इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस को कर रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि जस्ट आपका क्लास ये हो और ये एक्सटेंड ना करे, सिर्फ इम्प्लीमेंट करे, तो आप ये चीज़ को हटा सकते हो नॉर्मल, कि क्लास डिस्काउंट डे इम्प्लीमेंट्स मैनुअल डिस्काउंट ऑटो डिस्काउंट, ये चीज़ आप कर सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर सिंपल आपने क्या किया है, नहीं वो चीज़ मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो वही सिमिलरली चीज़ है ये, जो पहले हमारी थी कि क्लास डिस्काउंट ए लिखा था हमने, ये चीज़ मैं हटा देता हूँ फिर से। ठीक है, तो ये चीज़ आप जैसे कि हमने पहले ही देखा था, इम्प्लीमेंट से मल्टीपल चीज़ें की, उसके बाद हमने क्या देखा कि ये आप एक्सटेंड्स कर सकते हो इस बिफोर डिस्काउंट इस क्लास को
फिर आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये काफ़ी चीज़ें, ये डिफरेंट चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ये वैलिड है जावा में। अभी मैंने आपको कहा था कि इंटरफेस में आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। पर ये पॉसिबल है कि आप इंटरफेस का रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये क्वाइट पॉसिबल है कि आप उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे हमने इनहेरिटेंस में देखा था कि आपके पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं, देन आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, एंड हो सकता है कि आपने रेफरेंस पेरेंट क्लास का बनाया हो और ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का बना रहे हो। सिमिलरली आप ये चीज़ भी आप कर सकते हो इसमें कि आपने रेफरेंस बनाया इंटरफेस का जो कि पेरेंट है, एंड आप जो चाइल्ड क्लास है उसका आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो वो भी चीज़ हम करके देख लेते हैं। अभी इसमें देखते हैं हम कि इंटरफेस मैनुअल डिस्काउंट में पहले आपको यहाँ पर एक एग्जांपल नोटपैड में बता देता हूँ ताकि काफ़ी सिंपल रहेगा। अभी मान के चलो कि आपने इंटरफेस ए बनाया है, ठीक है, ये चीज़ आपने बनाया। दूसरा आप क्या कर रहे हो, इंटरफेस बी बना रहे हो, ठीक है। ये दो इंटरफेस आपने बना दिया है। अब ये जो इंटरफेस ए है इसमें आप एक मेथड लिख दोगे, समझो void कैलकुलेट रेट, या कैलकुलेट सिंपल C1 लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरी बन गई। दूसरा है ये वाला जो इंटरफेस है, इसमें मैं क्या करूँगा, void C2 नाम का एक मेथड बना दूंगा मैं। ये चीज़ मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्लास क्लास में क्या करूँगा, टैग्स, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी, ये दो चीज़ मैंने बना दी, इम्प्लीमेंट्स लिख दिया मैंने, हो गया। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ओवरराइड करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, पब्लिक void C1, ये वाला मेरा मेथड रहेगा, ठीक है। इसके अंदर दूसरा पब्लिक void C2, ये दो मेथड मैंने लिख दिए इसके अंदर, ओवरराइड कर दिया मैंने क्लास टैग से इम्प्लीमेंट्स ए बी, ठीक है। ये दो मैंने मेथड लिख दिया। अब ये जो मेरा मेन डेमो नाम का एक मेथड है जिसके अंदर मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये वाला मेरा मेथड है, कंप्लीट मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो इसके अंदर अभी अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया हमने। ये जो क्लास है इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्लास नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये मैंने बना देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, न्यू टैग्स, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं न्यू टैग्स का, और ओबीजे जो कि है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। अब ये ओबीजे डॉट आप करोगे तो आपको डॉट C1 C2 दोनों चीज दिखेगी, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट बनाया टैग्स का, उसके मेथड्स को कॉल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पर आपने क्या देखा था, आपने पहले भी देखा हुआ ये कंसेप्ट कि आप क्या करते हो, जो पेरेंट क्लास है उसका आप रेफरेंस बनाते हो। तो इस केस में जो पेरेंट इंटरफेस है ए, आप उसका रेफरेंस बना सकते हो, ए ओबीजे आरईएफ ऐसा आप बना सकते हो, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू टैग्स, तो आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का न्यू टैग्स का, और आपने रेफरेंस दिया हुआ है इस ए क्लास को, ए ऑब्जेक्ट रेफ, ठीक है। तो अभी अगर आप objref डॉट करोगे तो आपको ये जो इंटरफेस ए के अंदर मेथड है ना C1, आप सिर्फ उसी को एक्सेस कर पाओगे, C1 आप कर पाओगे। बाकी अगर आप obj डॉट C2 करने जाओगे तो आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा, तो ये चीज से आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ये बहुत सिमिलर है, जैसे कि आपने क्लास में देखा होगा कि यहाँ पर क्लास अगर होता तो आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस दे करके उसका जो चाइल्ड क्लास के उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। सिमिलरली इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जो पेरेंट इंटरफेस है उसका रेफरेंस दे करके जो चाइल्ड क्लास है उसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें
इसमें भी आप वो चीज़ कर सकते हो बिल्कुल। ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिक वॉइड कैल्क ए डिस्काउंट लिख देता हूँ, है ना, ये लिख देता हूँ मैं। तो इस क्लास में जो मेरा इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पर मुझे एक और मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, वो होगा पब्लिक वॉइड कैल्क ए डिस्काउंट। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पब्लिक वॉइड कैल्क ए डिस्काउंट, ये रहेगी उसकी मेथड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट है एक्सटेंड्स बिफोर डिस्काउंट इम्प्लीमेंट्स मैनुअल डिस्काउंट कॉमा ऑटो डिस्काउंट, ये चीज़ मैंने कर ली। तो मैं क्या करूँगा, अभी मेन मेथड मेरा है, ठीक है, ये वाला मेन मेथड है। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया डिस्काउंट ए का। अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्काउंट ए ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डिस्काउंट, यहाँ पर मैंने कर दिया। अभी सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैनुअल डिस्काउंट, ये जो मेरा पेरेंट है ना, मैनुअल डिस्काउंट एम ओ बी जे, ये मैंने क्या किया, रेफरेंस बनाया इंटरफेस का, इज इक्वल टू न्यू डिस्काउंट ए, ये जो क्लास है उसका बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दिखे, एम ओ बी जे डॉट, अभी आप कैलकुलेट करिए, हुए देख लीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, डिस्काउंट रेट और टैक्स, है ना। अभी आप देख लीजिए, मैं एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। मैंने इंटरफेस में इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कैलकुलेट डिस्काउंट, कैलकुलेट टैक्स और कैलकुलेट रेट। तो मुझे कैलकुलेट ए डिस्काउंट जो कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये ऑटो डिस्काउंट में है ना, ये जो सेकेंड इंटरफेस है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे विजिबिलिटी किस चीज़ की मिल रही है, एम ओ बी जे डॉट, एम ओ बी जे डॉट, ये देख लीजिए आप कैलकुलेट करो तो मुझे डिस्काउंट रेट और टैक्स, समझो मैंने टैक्स ले लिया, डिस्काउंट रेट और टैक्स ही दिख रहा है मुझे। अगर मैं ये मेथड को अगर करने जाऊं, ये देख लीजिए आप कैलकुलेट डिस्काउंट, इसको अगर मैं कैलकुलेट डिस्काउंट को अगर मैं कॉल करने जाऊं तो मुझे एक्सेप्शन आएगा। मैं क्या करूंगा, इसको मैंने कॉपी किया, मैं क्या करूंगा, एम ओ बी जे डॉट, इसको मैं कॉल करने जा रहा हूं तो एक्सेप्शन आएगा, ये देख, इसको मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर, देखो द मेथड इज अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं ये जो ओबीजे बनाया ना हमने इस क्लास का, अगर मैं ओबीजे डॉट कैलकुलेट ये डिस्काउंट कर रहा हूँ तो इसको मिल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ये चल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान देना है ये चीज़ें। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो रेफरेंस वेरिएबल है, आप ये हमारा इंटरफेस है, तो इंटरफेस का आपने रेफरेंस वेरिएबल बनाया, लेकिन आपने स्टोर किया ऑब्जेक्ट को उसके अंदर, एंड देन आपने उसको कॉल कर दिया। तो जो मेथड को आप कॉल कर रहे हो वो मेथड आपके इंटरफेस में होना चाहिए, वरना आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आएगा। तो ये जो चीज़ अभी आपने देखा वो वर्जन 1.7 तक लागू होता है। तो वर्जन 1.8 और वर्जन 1.9 में इंटरफेसेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेंज हुई है। जैसे कि अगर मैं वर्जन 1.8 की अगर बात करूं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें एक डिफ़ॉल्ट मेथड आप बना सकते हो इंटरफेस के अंदर, उसके बाद एंड स्टैटिक, ये चीज़ बना सकते हो। और वर्जन 9 में आप क्या कर सकते हो, आप एक प्राइवेट मेथड बना सकते हो। ये चीज़ें ऐड की गई है जो हमारे 1.8 और 1.9 के वर्जन में। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट वॉइड, समझो कैलकुलेट प्री टैक्स अमाउंट, यहाँ पर बॉडी लिख दिया आपने ऐसे, ठीक है, ये आपने डिफ़ॉल्ट बना दिया। सिमिलरली स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले टैक्स नाम का एक बना देता हूँ मेथड में,
ये हो गया आपका स्टैटिक। ये दोनों चीज़ें आपको वर्जन 1.8 में एडेड मिली है, और तीसरा जो कि है वर्जन 1.9 में। समझो ये सेट टेक्स्ट नाम का एक मेथड बनाता हूँ, ये एक प्राइवेट मेथड आप बना सकते हो। तो ये चीज़ें थी इंटरफेस के बारे में। हमने चेंजेस भी देख लिया जो 1.8 और 1.9 में है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।